हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन एंड रीजन का। पहले असर्शन पे फोकस करते हैं। क्यूबिकल ब्लॉक इज मूविंग ऑन ए रफ ग्राउंड विद वेलोसिटी v नॉट ड्यूरिंग मोशन नेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक फ्रॉम ग्राउंड विल नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ द क्यूब, इट विल शिफ्ट टुवर्ड राइट। तो क्या रीजन हो सकता है? ऐसा कुछ अगर होगा भी, पहली बात तो चेक करेंगे कि ऐसा होता है क्या। देखिए, मान लीजिए ये एक बॉटम सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है। अगर इसको सिर्फ रखा हुआ है, अगर किसी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, तो उस केस में mg ऐसे एक्ट करता है, और जो बॉटम सरफेस है जिस पे इस ब्लॉक को रखा है वो इस पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके से, है ना। बात क्लियर है। लेकिन जब ये किसी वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, और रफ सरफेस पे मूव करता है, तो उस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे बॉटम पे फ्रिक्शन लगने लग जाता है। अब ये जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg और कैपिटल N, इन दोनों के कारण टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो वहीं से पास कर रहा है। कहाँ से? सेंटर ऑफ मास से, है ना। ये रहा सेंटर ऑफ मास। अब फ्रिक्शन जो है ना, mg और n के कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क ड्यू टू mg एंड टॉर्क ड्यू टू n, ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। अबाउट सेंटर ऑफ मास देख रहा हूं मैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहा हूं। बट फ्रिक्शन के कारण, जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन विल ट्राई टू प्रोवाइड क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। यानी कि फ्रिक्शन जो है वो इसको ऐसे टर्न कराने की कोशिश करेगा। तो उस केस में क्या होता है, जो नॉर्मल है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, नॉर्मल यहां से हट जाएगा, और नॉर्मल क्या करेगा? ऐसी जगह पे एक्ट करेगा, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक्ट करेगा या यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है ना, राइट की तरफ, ताकि नॉर्मल भी क्या करेगा? देखो अब इस केस में क्या होगा, जो नॉर्मल अब शिफ्ट कर गया है, एन विल प्रोवाइड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। बात क्लियर है। तो जो फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क एग्जिस्ट करने लग गया था, जो कि थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा, उसी टाइम पे एन शिफ्ट कर जाएगा एंड एन विल प्रोवाइड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब वो कितना फ्रिक्शन लग रहा है, वो कितना टॉर्क लगा रहा है, उस हिसाब से एन अपनी जो सेंटर की पोजीशन थी उससे राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे। वो तो अब डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन है, ठीक है ना, या कितनी वेलोसिटी है, वो ऑल दैट। तो एन क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, जो कि बिल्कुल काउंटर बैलेंस करेगा फ्रिक्शन के क्लॉकवाइज टॉर्क को। तो ये एक रीजन है। तो असर्शन हम देख सकते हैं, असर्शन क्या है हमारा यहाँ पे? ट्रू है। मतलब ये जो हमने कॉन्सेप्ट असर्शन की जो स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू है। अब बात करते हैं रीजन की। इट इज टू कीप द ब्लॉक इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये सब हो रहा है। तो रीजन भी क्या है? ट्रू। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। So I hope the concept and solution both are clear to you. Thank you very much.